श्री कृष्ण के वचन जो आपके बेटियों के बारे में आपकी सोच बदल देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर का भाग्य बदल जाता है। बेटी भगवान का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा है जो हर पिता के नसीब में नहीं होता। जिस घर में बेटियां होती है उस घर में तरक्की होना चालू हो जाता है, जो हर किसी को नहीं मिलता। जैसे बेटा घर का कुलदीपक है, वैसे बेटी घर की लक्ष्मी होती हैं। बेटियां उसी घर में होती हैं जो घर भगवान को पसंद होता है। जिस घर में होती है बेटियां, रोशनी हर पल रहती है, वहां हरदम सुख ही बरसे उस घर, मुस्कान बिखेरे बेटियां जहां। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती है। हर बेटी अपने पिता के लिए परी का रूप होती है। बिन पंख होते हुए भी प्यारी बिटिया अपने पापा की बगिया से एक दिन उड़ ही जाएगी। बेटियों से आबाद होती है घर परिवार, अगर ये न होती तो थम जाता संसार। एक पिता तब तक अधूरा है जब तक उसे न मिले करने को कन्यादान। मेरा बेटा तब तक मेरे साथ है जब तक उसको पत्नी नहीं मिल जाती है, लेकिन मेरी बिटिया मेरे मरते दम तक है। मेरी बिटिया तुम मेरे लिए खास है, तुम किसी से कम नहीं, ये हमें एहसास है। जहां मानवता मर जाती है वही तो बेटियों का गला गर्भ में ही घोट दिया जाता है। जैसी बेटियों को संस्कार देंगे वैसे ही समाज का निर्माण करेंगे। बेटे तो सिर्फ एक घर चलाते हैं, लेकिन बेटियां दो दो घरों को स्वर्ग बनाती हैं। यदि समाज को शिक्षित करना है तो सबसे पहले बेटियों को शिक्षित करो। बेटियों का भविष्य जैसा होगा वैसा ही हमारे समाज का भविष्य होगा। बेरंग घर को भी खुशी से भर देती है ये बेटियां। खुद टूटकर भी परिवारों को जोड़ती है बिटिया। कोई परिवार तब तक ही खुश रह पाता है जब तक कि ये बेटियां खुश रह पाती हैं। खुद संतोष कर घर में खुशियां बिखेरती है ये बेटियां। खुद दुखों के दर्द को सहकर भी परिवार में खुशियां बिखेरती है ये प्यारी बेटियां। बेटी जन्म पर रोक न लगाओ, बेटी पैदा होने की खुशियां मनाओ। वाकई जीवन में कुछ रस, कुछ मस्ती व कुछ ध्येय तो होने ही चाहिए, वरना मनुष्य और जानवर के जीवन में फर्क क्या रह जाएगा। अरे इतनी जल्दी हताश हो गए? तुम तो पक्के कर्मवीर हो। हार कहां मानने लगे? डटकर खड़े हो जाओ, चैतन्य जगा। तुम तो वो हो जिसने कालिया के फन पर नृत्य किया था। हारने से पहले हारना व मरने से पहले मरना तुम्हारी फितरत में नहीं। तुम्हारे लिए तो हर संघर्ष एक खेल है। तैयार हो जाओ इस खेल के लिए भी। मेरा तो हमेशा से मानना था कि जैसे कठिन से कठिन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी एक मार्ग आवश्यक होता है, जैसे घने से घने जंगलों को पार करने के लिए भी एक रास्ता तो खोजा ही जा सकता है, ठीक वैसे ही हर समस्या से निपटने के लिए भी एक न एक मार्ग तो ढूंढा ही जा सकता है। हमारे पहुंचते ही हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने स्वागत के स्वर उच्चारे तो कुछ एक ने धिक्कारते हुए नारेबाजी की। और यही मेरे अद्भुत व्यक्तित्व का सबसे बड़ा सबूत था। या तो मनुष्य मुझसे प्रेम कर सकता था या मुझसे नफरत कर सकता था, लेकिन तटस्थ कतई नहीं रह सकता था। मैं अब तक के जीवन से इतना तो अच्छे से जान गया था कि सफलता के ये सवाल अच्छे बुरे या पाप पुण्य का है ही नहीं, असली सवाल तो एक और अनेक का है। एक इच्छा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि इसके विपरीत अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। यदि कुदरत यह सोचती है कि वैभव सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनको वह चाहती है, तो मैं कुदरत का भ्रम तोड़ दूंगा। मैं हर व्यक्ति कैसे वैभवशाली हो सकता है, वह कला अवश्य खोजूंगा। यही क्यों अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक दिन मैं स्वयं कुदरत को वैभव की परम ऊंचाई पर बैठकर दिखाऊंगा।
जीवन में जो कुछ भी मैंने श्रेष्ठ पाया है उसमें शत्रुओं का बड़ा सहयोग रहा है। फिर इस संसार में शत्रु बचा कौन? ऐसे में इस संसार में किसे शत्रु मानना? शायद किसी को भी नहीं। हमें दूसरों से वही कार्य करने को कहना चाहिए जो हमने कभी किया हो या करते हो या फिर करने की क्षमता रखते हो। इच्छाएं पूरी होना न होना या संकटों का आना जाना, यह सब तो जीवन के उस खेल का एक हिस्सा है जिससे यह जीवन बना है। अतः जब तक सांस चल रही है जीवन का यह खेल तो जारी ही रहेगा। यदि कोई संकट का समाधान नजर न आए तो डटकर उसका मुकाबला किया जा सकता है, परंतु जिस समस्या का कोई समाधान ही न हो तब तो समझदारी इसी में है कि उसे प्रकृति के न्याय पर छोड़कर तत्काल चिंता मुक्त हो लिया जाए।